स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के पात्र हैं। सभी पात्र सदस्यों के पास सेवानिवृत्ति निधि संगठन ईपीएफओ के एकीकृत सदस्यों के लिए पोर्टल के माध्यम से बढ़ी हुई पेंशन के लिए अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से विकल्प चुनने और आवेदन करने के लिए 26 जून 2023 तक का समय है। वर्तमान में प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% उनकी कंपनी द्वारा ईपीएफ में योगदान किया जाता है। 12% नियोक्ता योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हाई पेंशन विकल्प को चुनकर आप कितनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यह जानने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मूल वेतन 40,000 प्रति माह है और आपके मूल वेतन का 12% 4,800 रुपये आपके ईपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम रुपये प्राप्त करता है। नियोक्ता के योगदान का 1250, जो आपके मूल वेतन के 12% के बराबर है, और आपके ईपीएफ खाते में शेष 3,550 रुपये है। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं, तो आपकी सेवानिवृत्ति पर आपको जो पेंशन दी जाएगी वह आपके वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ते यदि लागू हो का उपयोग करके निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, पेंशन 18,857 रुपये 40,000 x 33 रुपये 70 होगी अगर पिछले 60 महीनों के दौरान आपका औसत पेंशन योग्य वेतन बेसिक DH सेवानिवृत्ति के समय 40,000 रुपये था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हाई पेंशन विकल्प को चुनकर आप कितनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यह जानने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, आपका मूल वेतन अब हर महीने 40,000 है और आपके मूल वेतन का 12% 4,800 रुपये आपके ईपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जाता है। 1250 ईपीएस में नियोक्ता के योगदान के रूप में प्राप्त होता है, जो आपके मूल वेतन के 12% के बराबर होता है, और शेष 3,550 रुपये आपके कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम खाते में प्राप्त होते हैं। समिति ने नियमित अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के फैसलों के अनुसार वास्तविक वेतन पर एप्स पेंशन फंड भुगतान की भी मांग की है। यदि आप अपनी सदस्यता स्थिति के बारे में भ्रमित हैं, तो आप कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के सदस्य ई सेवा पोर्टल पर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सारी जानकारी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि 2014 में ईपीएफओ ने यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का नियम शुरू किया था। अगर आपने इससे पहले अपनी नौकरी छोड़ी थी या बदली थी, तो हो सकता है कि आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड अपडेट न हो। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।